अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये अरवी के पत्ते। अरवी के पत्ते का सालन बनेगा। इंतहाई ज़बरदस्त इसका प्रोसीजर है, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको ज़रूर पसंद आएगा, देख के अच्छा लगेगा और उसके साथ साथ आप बनाना भी चाहेंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ले लिए मैंने कुछ ये अरवी के पत्ते, 12 पत्ते हैं टोटल मेरे पास। कुछ ये बड़े साइज़ के हैं, कुछ छोटे साइज़ के हैं। तो आगे क्या करना है ये इनको आपको वीडियो देख के पता चलेगा। तो उससे पहले हम एक बेसन का मिक्सचर रेडी करते हैं। उसके लिए हाफ़ के जी बेसन ले लिया मैंने, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, कुटा हुआ ये धनिया है और वो डाल दिया 1 टेबलस्पून। कुछ ये अजवाइन और ये कलौंजी थी, ये भी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इस सारी चीज़ों को इनको मिक्स करना है और फिर इसके बाद इसमें पानी डालते जाना है और इसका एक गाढ़ा सा बैटर रेडी कर लेना है। इसका गाढ़ा होना मस्ट है क्योंकि हमने इसे पत्तों पे लगाना है और अगर ये पतला होगा तो वो पत्तों पे फिक्स नहीं होगा, तो इसलिए कुछ इस तरह से रखना है। अब ये पत्ते कुछ हैं मेरे पास, कुछ ये टूट चुके हैं, फटे हुए हैं, और कोई मसला नहीं है, हम इन्हें कवर कर लेंगे। और लेकिन पत्तों को जब आपने बेसन लगाना है उससे पहले उनको इस तरह से कट कर लें। इनके जो नीचे ये जो इनकी रूट्स बनी हुई हैं, ये मोटी सी जगह, ये फिर गलती नहीं है और कच्ची रह जाती है और पत्ते हमारे उस तरह से रोल भी सही नहीं बनते, तो इसलिए इसे कट करना मस्ट है। कट करके और अब इन पे हम लगाएंगे बेसन और बहुत अच्छे से बेसन इन पे कोट कर देना है। और ये कुछ मैं इन्हें इस तरह से भी कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। जो बड़े वाले पत्ते होंगे उनकी ऐसे काट छांट मस्ट है। तो अब लगा लेते हैं जी बेसन। आप हाथ से भी लगा सकते हैं, ब्रश है तो ब्रश के साथ लगा लें, थोड़ा सा नीट काम हो जाएगा। तो इस तरह से एक पत्ते पे पहले लगाना है, उसके बाद दूसरा पत्ता उसी के ऊपर ही रख के उस पर लगा देना है ताकि उसके नीचे वाली साइड पे भी लग जाए बेसन। तो इस तरह से इन्हें अरेंज करके टोटल 4 पत्ते मैंने रख दिए, तो उन पे बेसन लगा दिया और अब उन्हें इस तरह से फ़ोल्ड करना है जैसे हम कोई भी रोल फ़ोल्ड करते हैं, जैसे वेजिटेबल रोल, चिकन रोल, कुछ भी ऐसे फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से इसे फ़ोल्ड करते जाना है। हर लेयर के बाद इसे इस तरह से बेसन भी लगा के ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। टोटल मेरे पास 3 रोल बन गए थे, 4 मैंने पत्तों को इस तरह से बेसन लगा दिया था। तो अब हम आते हैं जी इनको स्टीम करने की तरफ। इनको रोल इस तरह से बना के बेसन लगा के अब हम करेंगे स्टीम। एक बड़े पतीले में मैंने पानी लिया, ऊपर इस तरह की छन्नी रख दी है और अब इन्हें स्टीम कर लेना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इन्हें स्टीमिंग के लिए रख दिया था। जितनी देर ये स्टीम हो गए थे उतनी देर ही मैंने सालन की ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तो आते हैं ग्रेवी की तरफ। मैंने ले लिया 1 कप ऑयल और उसमें डाल दिया एक बड़े साइज़ का प्याज और इसे थोड़ा सा फ्राई करते हैं। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आ रही होगी। थोड़ी सी लेंथी है लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बन गई थी, सबको पसंद आई थी। अच्छा, स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सारी चीज़ें डाली हैं, हल्दी भी और सुरख मिर्च का पाउडर भी, नमक भी, धनिया पाउडर भी। आगे इसमें अचार गोश्त मसाला भी डालूंगी मैं, लेकिन उससे पहले हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर 4 अदद लिए थे, छिलके उतार के उनका पेस्ट बना के वो मैंने डाला है। और ये ग्रेवी अच्छी सी तैयार कर लेनी है। और अचार गोश्त मसाला और थोड़ा सा इसमें मैं गार्लिक पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पिसा हुआ फ्रेश लहसुन है तो आप वो डाल दें। मैं वो पहले डालना भूल गई थी तो इसलिए बाद में मैंने इसमें पाउडर डाल दिया। और अब इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा इसमें पानी डालना है और फिर इसे दम पे लगा देना है। और इतने में मैंने पत्ते देखे तो 20 मिनट के अंदर जब तक ये ग्रेवी तैयार हुई थी तब तक वो पत्ते भी रेडी हो गए थे। और अब इन रोल्स को हम निकाल लेते हैं और ये गरम गरम ही इन्हें कट कर लेना है क्योंकि ठंडे हो गए तो फिर वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, फिर कट नहीं होंगे। इसलिए थोड़ी एहतियात के साथ, हाथों को जलाए बगैर इस तरह से एहतियात से इन्हें कट कर लेना है। कुछ ये इस टाइप के लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे थे देखने में। वीडियो में शायद इतने ना लग रहे हो जितने रियल में प्यारे लग रहे थे। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने ले लिया एक पैन में ऑयल और इसमें इन्हें फ्राई कर लेना है। और ये फ्राई होते ही इतने क्रंची और इतने अच्छे हो गए थे जैसे बिल्कुल आप कोई पकोड़े खा रहे हो। तो आप इन्हें इस स्टेप पे इस तरह से फ्राई करके खा भी सकते हैं, रायता वगैरह लगा के। लेकिन हमने बनाना था अरवी के पत्तों का सालन और फिर इसलिए इन्हें इस स्टेप पे फ्राई किया। और कुछ ये इस टाइप का इनका कलर हो गया था तो फिर इन्हें निकाल के
और फिर हम इसे उस ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आ रही है इस स्टेप पे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और ट्राई कीजिएगा कि ये सालन कैसा बना। इंतहाई इसका अच्छा टेस्ट था। और अब जी ग्रेवी हमारी रेडी थी, उसमें थोड़ा पानी डाला था क्योंकि जैसे ही इन पत्तों को इसमें डालेंगे ये सारा पानी जज़्ब कर लेंगे, इसलिए ग्रेवी में पानी होना मस्ट है। और अब जी इसे इसमें डालते जाते हैं, 5 मिनट तकरीबन इसे दम देंगे और उसके बाद जी हमारा ये सालन बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।